ईरान की राजधानी तेहरान धमाकों से दहल रही है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने एक के बाद एक हमले किए, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। जबकि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खात्मे के बाद ही अब युद्ध का अंत होगा। खामेनेई ने भी इजराइल को कड़ी सजा देने की बात कह डाली। लेकिन आखिर खामेनेई को क्यों मारना चाहते हैं नेतन्याहू? कौन है खामेनेई और ईरान में उनकी हैसियत क्या है? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। बीते 3 दशकों से ईरान की सत्ता का केंद्र बना हुआ है अयातुल्ला अली खामेनेई, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर। सैन्य व्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक पूरे देश में उनकी मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं होता। वो ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। खामेनेई ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं। 85 साल के खामेनेई को 1989 में ईरान के संस्थापक रुहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद सुप्रीम लीडर चुना गया था। खामेनेई का जन्म 1939 में उत्तर पूर्वी शहर मशहद में हुआ। उनके पिता धार्मिक गुरु थे। खामेनेई 1962 में मोहम्मद रेजा पहलवी के खिलाफ अयातुल्लाह खुमैनी के आंदोलन में शामिल हो गया, फिर उनके अनुयायी बन गए। मोहम्मद रेजा पहलवी के खिलाफ खामेनेई कई मौकों पर जेल भी गए। साल 1969 की बात है। इस्लामी क्रांति के बाद जब ईरान को चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनी तो खामेनेई को इनमें जगह मिली। इसके बाद वो ईरान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर और IRGC के प्रमुख बने। ईरान के संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नीति के निर्धारक होते हैं। सुप्रीम लीडर ही ईरान की घरेलू और विदेश नीति के निर्धारक होते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं। इसके अलावा खुफिया और सुरक्षा अभियानों को कंट्रोल करते हैं। उसके पास न्यायपालिका, सरकारी रेडियो टेलीविजन नेटवर्क, IRGC के सर्वोच्च कमांडर को नियुक्त और बर्खास्त करने की शक्ति है। इसके अलावा खामेनेई ईरान की संरक्षक परिषद के 12 सदस्यों में 6 को नियुक्त करते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार खामेनेई के पास $200 बिलियन की प्रॉपर्टी है। खामेनेई की कमाई का अधिकांश हिस्सा पेट्रोलियम और गैस की कंपनियों से आता है। इसके बाद उन्हें चंदा भी मिलता है। खामेनेई का तेहरान का पैलेस दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। खामेनेई का शासन कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित है। वो पश्चिमी सभ्यता, अमेरिका और इजराइल के विरोधी माने जाते हैं। उनका कहना है, ईरान इस्लाम का किला है और इसे किसी भी विदेशी हस्तक्षेप से बचाना जरूरी है। उनके शासन में प्रेस पर नियंत्रण, मानवाधिकारों के उल्लंघन और विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप भी लगते रहे हैं। इस बीच रविवार को खबर यह आई कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मारने की तैयारी कर ली थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के वीटो की वजह से प्लान को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। हालांकि इजराइल की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कोई वीटो नहीं दिया गया। वहीं IDF ने ईरान के सुप्रीम लीडर के घर के पास मिसाइलें दागी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के पीएम ने खामेनेई के डेथ वारंट पर साइन कर दिए हैं। इस ऑपरेशन की कमान मोसाद को सौंपी गई। वहीं इजराइल की ये मंशा ईरान पहले ही भांप गया था। खबर यह भी है कि तेहरान पर इजरायली हवाई हमलों में कुछ ही घंटों बाद खामेनेई को बंकर में शिफ्ट कर दिया गया था। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ये अंडरग्राउंड बंकर राजधानी के उत्तर पूर्वी हिस्से लवजान में स्थित है। ईरान के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से मीडिया में यह कहा गया है कि खामेनेई के साथ उनके बेटे मुज्तबा और पूरा परिवार इस बंकर में है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार नहीं जब ईरानी नेतृत्व ने ऐसा कदम उठाया है। इससे पहले इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 1 और ऐसे ही एक और ऑपरेशन के दौरान भी खामेनेई और उनके परिवार को इसी बंकर में ले जाया गया था। हालांकि उस वक्त उनके बेटे मुज्तबा साथ थे, लेकिन मसूद और मुस्तफा मौजूद नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खामेनेई की सुरक्षा 5 लेयर्स की है। जिस बंकर में खामेनेई है उसके 10 किलोमीटर के आसपास किसी भी इंसान को आने जाने पर रोक लगा दी गई है। भले ही उनके खिलाफ कई बार आवाजें उठती रही, लेकिन फिर भी अली खामेनेई ने ईरान की जनता के एक बड़े हिस्से में अपनी धार्मिक छवि को बरकरार रखा हुआ है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अख्तियार करते रहे हैं। दरअसल ईरान कई सालों से परमाणु तकनीक पर काम कर रहा है। उसका दावा है कि वो इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने और मेडिकल साइंस में कर रहा था। हालांकि अमेरिका और इजराइल को यह शक था कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है।
अमेरिका को ये डर था कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वो खाड़ी देशों इजराइल और अमेरिकी ठिकानों के लिए बड़ा खतरा साबित हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान इस दिशा में आगे बढ़े। ईरान और इजराइल लगातार अब एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। इन हमलों में दोनों देशों में 240 लोग मारे गए। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमले में आम नागरिकों समेत 230 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल लगातार तेहरान पर मिसाइलें बरसा रहा है, जिससे हालात काफी नाजुक बन गए हैं। इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु साइट समेत कई न्यूक्लियर ठिकानों पर मिसाइलें गिराई हैं। ऐसी खबरें हैं इजराइल ने सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत भी हो गई। इजरायली हमले ने ईरान के तबरीज और करमानशाह मिसाइल बेस भी नष्ट किए हैं। इजराइल के हमले के बाद ईरान की एक अहम रिफाइनरी में भयंकर विस्फोट भी देखने को मिला है। वहीं ईरान भी इजरायली राजधानी तेल अवीव पर हमले कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर 100 से 200 बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन से हमला बोला। इन हमलों में इजराइल के सैन्य और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। तेल अवीव की कई ऊंची इमारतें धराशायी हो गई। ईरानी हमले में इजराइल के 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। शुरुआत में मरने वालों का आंकड़ा महज 5 था, लेकिन अब ये बढ़ता जा रहा है। तेहरान टाइम्स के अनुसार ही ईरान ने इजरायली बंदरगाह हाइफा को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। ईरान ने इजराइल के परमाणु परिसर वाले रेगिस्तान और किर्यात गत पर भी हमला बोला है। इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी समेत साइंस इंस्टीट्यूट पर भी ईरान ने हमला किया है। ईरानी मिसाइलों के कारण इजराइल ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में लगातार सायरन बज रहे हैं। दोनों देश आमने सामने हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।